चलिए, now we are going to proceed the class. We are talking about tense. हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? टेंस की चर्चा कर रहे हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में अंतिम पॉइंट आपको बताया था, परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए, अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए। हालांकि टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए, अस्थायी एक्शन को दर्शाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि सिचुएशन दोनों का अलग अलग है, वो परमानेंट के लिए आता है, ये टेम्पररी के लिए आता है, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस दोनों हमारा सही, ग्रामर के दृष्टिकोण से दोनों सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर ना? ग्रामर के दृष्टिकोण से दोनों सेंटेंस हमारा सही है। तो चाहे आप कहिए आई वर्क इन अ बैंक या आई एम वर्किंग इन अ बैंक, both sentences are grammatically 100% right. There is no problem in the sentence. दोनों सेंटेंस में कहीं से कोई परेशानी नहीं है, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्यूचर के सर्टेन प्लान को दर्शाने के लिए, फ्यूचर के सर्टेन प्लान को दर्शाने के लिए, निश्चित प्लान को दर्शाने के लिए, फ्यूचर की कोई निश्चित योजना हो उसको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो टू दिल्ली टुमारो, आई गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ये बात क्या है? फिक्स है, पहले से प्लान फिक्स है, समय आ गया है कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो whenever your plan is certain, fixed, that very moment we can use simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग तब होता है जब हमारा कोई प्लान क्या हो, सर्टेन हो, निश्चित हो। तो निश्चित प्लान को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। माय फादर कम्स हियर ऑन मंडे नेक्स्ट, अगले सोमवार को मेरे पिताजी यहाँ आएंगे। सम ऑफ माय फ्रेंड्स गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरे कुछ दोस्त मुंबई जाएंगे। तो ये सब बातें क्या हो गई? फिक्स प्लान हो गया, सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया। तो निश्चित प्लान को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। निश्चित प्लान को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आइए अगले यूज में जो भी हो, टू एक्सप्रेस सर्टेन future plan, to express certain future plan, भविष्य की निश्चित योजनाओं को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर की निश्चित योजना को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर की निश्चित योजना को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है।
क्लियर है? जैसे ला दें छुट्टी तो उठे। the Prime Minister visits Bihar on Monday next. हाँ? ना भाई, हाँ भैया नहीं करके कल्लू तुम्हारा मल्लू फोन किया। ओके वजह से इतना चीज हो गई। The Prime Minister visits Bihar on Monday next. मंडे को प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आएंगे। अगले सोमवार को प्रधानमंत्री बिहार दौरा पर आएंगे। मरबे करती जी तेन काम कर रहे हैं साला। Manish, unmute yourself. I go to Mumbai on the 15th of the next month. I go to Mumbai on the 15th of the next month. अगले महीने की 15 तारीख को मैं मुंबई जाऊंगा। अगले महीने की 15 तारीख को मैं मुंबई जाऊंगा। One question is written over here. Since the chairman is visiting here on Sunday, you are required to manage everything. चूंकि चेयरमैन संडे को यहाँ आएंगे, अतः आप सारा प्रबंध करेंगे। Is there any problem in the sentence? क्या इस सेंटेंस में कोई समस्या? Anybody is able to find out error from the sentence?
चलिए, तो आप नहीं बताइएगा तो मैं ही बताता हूं कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सर्टेन प्लान को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इमीडिएट प्लान को दर्शाने के लिए अगर तो फ्यूचर की प्लान तुरंत बनाई जाए तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जनरल प्लान के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही गोज टू मुंबई टुमारो भी सही है, he is going to मुंबई टुमारो भी सही है, he will go to मुंबई टुमारो। ये तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% सही है। ग्रामर के दृष्टिकोण से इस तीनों में कहीं से कोई गलती नहीं है। He goes to Mumbai tomorrow, he is going to Mumbai tomorrow, he will go to Mumbai tomorrow. All three sentences are grammatically 100% right. Situations are different, situation alag hai। When you say I go to Mumbai, he goes to Mumbai tomorrow, it means it is his fixed plan। When you say he is going to Mumbai tomorrow, जब कहते हैं he is going to Mumbai tomorrow, तो तुरंत तुरंत प्लान बनाया गया है, फ्यूचर का प्लान तुरंत तुरंत बनाया गया है, पहले से कोई फिक्स नहीं था। he will go to Mumbai जनरल प्लान है, जाएगा भी नहीं जाएगा, अतः तीनों सेंटेंस हमारा क्या होता है, सही होता है। इस पॉइंट को हम आपको लिखा देते हैं। For certain फ्यूचर प्लान, निश्चित योजना के लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर निश्चित योजना। He goes to Mumbai tomorrow। For immediate plan, for immediate plan, present continuous। He is going to Mumbai tomorrow। He is going to Mumbai tomorrow। For general future plan, for general future plan, simple future, simple future। He will go to Mumbai tomorrow। ये तीनों सेंटेंस हमारा सही है। सिचुएशन तीनों का अलग अलग है, लेकिन ऑल थ्री सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली राइट। तो फ्यूचर के प्लान के लिए तीन सेंटेंस का प्रयोग किया गया। ही गोज टू मुंबई टुमारो, इट मींस इट इज हिज फिक्स प्लान, निश्चित प्लान है। दूसरा कहा गया ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, यह वह अभी तुरंत प्लान बनाया है, पहले से कोई प्लान फिक्स नहीं था। ही विल गो टू मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई जाएगा, जनरल प्लान है, नहीं भी जाएगा, जाएगा।
पॉइंट क्लियर हो गया? हैव यू टेकन डाउन? लिख लिया आपने? तो तीनों प्लान हमारा क्या है? सही है। सिचुएशन तीनों का अलग अलग हुआ, लेकिन सेंटेंस हमारा तीनों सही है। अब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा और किसी दूसरे टेंस में नहीं जाएगा। यूनिवर्सल हो या जनरल ट्रूथ हो तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, किसी दूसरे टेंस में नहीं जाएगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो सत्य कथन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सत्य कथन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता। सत्य कथन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेस in the east and sets in the west, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये बात सत्य है। क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, the bites of
The bites of female Anopheles mosquitoes caused malaria. मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कहाँ प्रॉब्लम आई? ये बात सही है, ये 100% सही बात है कि मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो कॉज तो नहीं होगा, सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट होगा। तो बाइट्स है तो ये प्लूरल है, इसलिए कॉज हो जाएगा। बाइट्स है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉज हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? Anybody has confusion? चलिए आगे बढ़िए। चलिए आइए, to express possession। वर्तमान में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाने के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको पता है V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें हैव के बारे में पता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, है ना। तो ये और ये होता है प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर वर्ब, ये दोनों क्या है? सिंपल प्रेजेंट है।
तो सिंपल प्रेजेंट में हैव या हैज आता है ना, तो हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रखना, पाना, लेना। अधिकार में करना, खरीदने के अर्थ में भी आता है, खरीदना। ये सब हैव का मीनिंग होता है। हो गया? तो हैव हैज भी सिंपल प्रेजेंट का ही अंग है, बशर्ते हैव या हैज के बाद नाउन आए। हैव या हैज के बाद नाउन आए तो हैव या हैज सिंपल प्रेजेंट का ही अंग है। आगे बढ़े क्या? अब इसके सभी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन, ये नाउन है। He has a car। अब इसको इम्फेटिक में ले आइए। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस हैव प्लस नाउन, ये नाउन है। He does have a car। अब आइए नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू हैव हैज प्लस नॉट प्लस नाउन। He has not a car। He has not a car। इसका दूसरा भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। He
does not have a car. हवाई इंट्रोगेटिव, have, has plus subject plus noun. Has he a car? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, who does plus subject plus have plus noun. Does he have a car? इंट्रो नेगेटिव, स्ट्रक्चर याद रखना है बाबू, स्ट्रक्चर ही सब कुछ है यहाँ पे। have, has plus subject plus not plus noun. Has he not a car? इसको ऐसे बना सकते हैं, hasn't he a car? इसको ऐसे ही बना सकते हैं, do does plus subject plus not plus have plus noun. Does he have, does he not have a car? Or doesn't he have a car? ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। मुख्य काम स्ट्रक्चर याद रखना ही है। You can recall the structure. क्वेश्चन यहां से ज्यादा रहेगा, इसलिए स्ट्रक्चर शुड बी रिकॉल्ड। Sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello.
हो गया, लिख लिए? सर हाँ, यहाँ जो सर निगेटिव में और में जो लिखा है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, नेगेटिव में, हाँ इधर इधर हाँ हाँ, नेगेटिव में लिखा है ना सब्जेक्ट प्लस डू डज, तो डू डज निकलता है तो है बचता है ना, वर्ब में पढ़े है ना। सिर्फ हैवी तो न रहेगा इसमें सर, हैज नहीं ना हो सकता। ना हैज नहीं होगा, हमेशा हैव ही रहेगा, इसलिए यहाँ हैव लिखा हुआ है ना। ओके क्लियर? यस सर। हो गया जी, अभी लिख ही रहे हैं। सर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है इंट्रोगेटिव बोलिए नेगेटिव, बोलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कहाँ इंट्रोगेटिव में? यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हैज हैव निकला ना, ये तो ठीक है ऊपर वाला। यस सर। दूसरा में क्या किया गया, डज और डू को निकालेंगे ना भाई, हैव से निकल भी सकता है ना, तो नॉट यहाँ आया, हैव रह जाएगा, ये तो हैव ही रहेगा, हैव हो जाएगा ना, V1 हो जाएगा। यस, और वो नहीं इसको सर, हम ये जो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिए, ऐसे डजन को पहले कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ये शॉर्ट फॉर्म में आगे लिख दिया गया। हो गया क्लियर? यस मिटा दिया जाए? यस सर, हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब एक क्वेश्चन आपके पास आया, डज मिस्टर जोशी हैज अ साउंड एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड? क्या मिस्टर जोशी के पास क्षेत्र का अच्छा अनुभव है?
क्या मिस्टर जोशी के पास इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है? कहाँ प्रॉब्लम आई? You can do it easily. प्रॉब्लम पता चला? यहाँ हैज नहीं होगा बल्कि हैव होगा। क्या होगा? हैव होगा, हैज नहीं होगा। क्यों होगा? इट इज नोन टू यू। मैंने बता दिया इस पॉइंट को आपको। कोई परेशानी नहीं ना है? अगर होगा तो आप बोलिएगा। वेरेवर यू गेट परेशानी होती है तो आप बोलना है। अब आइए अगले पॉइंट में। टू एक्सप्रेस सिचुएशन state of a person or thing किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान की स्थिति को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट आता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान की स्थिति को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट आता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान की स्थिति को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट आता है। इसमें आप इस पर ध्यान देना है। Are, am, was, were, being और is। तो ये और ये सिंपल प्रेजेंट भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है।
आप इज आर एम कब सिंपल प्रेजेंट होता है इस पॉइंट को देखना है। अब इज आर एम हमारा कब सिंपल प्रेजेंट होता है, हमें इस पॉइंट को देखना है यहाँ पे। Subject plus is are am plus noun, pronoun, adjective या adverb। तो सब्जेक्ट के बाद is are am noun pronoun adjective या adverb रहता है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में आता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। He is a good advocate। इसको कहा जाए किस टेंस का है, तो आपको कहना है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये किस टेंस का है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्लियर ना? We are desirous to meet the CM। ये एडजेक्टिव है। अब आइए कोई कथन या असर्शन, कोई किसी कथन को, किसी व्यक्ति के कथन को या प्रोवर्ब को, मुहावरा को कहाँ रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट में रखा है। किसी मुहावरा को या किसी कथन को सिंपल प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। To express assertion, proverb, किसी कथन या मुहावरे को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। किसी कथन को या मुहावरे को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे कुछ भी दे सकते हैं। Bad handwriting is the identity of incomplete education।
बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की पहचान है। ये महात्मा गांधी ने कहा था, जिनकी खुद की लिखावट खराब थी। महात्मा गांधी का ये कथन था कि बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की पहचान है। ये महात्मा गांधी का कथन था कि बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की पहचान है। और उनकी खुद की लिखावट बहुत खराब थी। बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की पहचान है। महात्मा गांधी ने कहा था। And some is that handsome does, ये एक मुहावरा है। काम प्यारा होता है, चेहरा नहीं। काम प्यारा होता है, चेहरा नहीं। ये एक प्रोवर्ब है। तो किसी कथन को या किसी प्रोवर्ब को हम कहाँ रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। किसी कथन को या किसी प्रोवर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? किसी प्रोवर्ब को, किसी कथन को हम कहाँ रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ऐसा कि मैंने बता दिया है कि इज, आर, एम सिंपल प्रेजेंट का ही अंग होता है, बशर्ते उसके बाद कोई वर्ब ना आए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कष्ट, प्रॉब्लम? ओके, तो लेट इट बी ओवर फॉर टुडे। प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? चलिए, तो क्लास को ओवर किया जाता है।